सबसे पहली कंडीशन पढ़ने की, नोटबुक खोल लो, अच्छी सी जगह पे बैठ जाओ और लिखना स्टार्ट करो साथ के साथ समझते हुए। ओके, सिर्फ देख के मत छोड़ना, सोचोगे देख करके हो जाएगा, नहीं, मूल कंसेप्ट है ये, लिखने से ही होगा। ओके, तो इस वीडियो में छोटी सी क्लिक में मैं बात करूँगा आपके साथ, सिंपल सा एक पॉइंट, क्या मोल है, क्या मोल के कितने फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो। ओके, एंड उसके अलावा उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब एक ओवरव्यू आप बात कर सकते हैं कि मैं बात करने वाला हूँ एक ओवरव्यू के बारे में मूल कंसेप्ट का। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज मोल, मोल क्या है, पहला क्वेश्चन। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान पर गए और आप दुकान पर जा कर के आपने कहा दुकानदार से कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो, 5 kg शुगर। ओके, चीनी। अब दुकान वाला ये सुनने के बाद आराम से आपको चीनी दे सकता है, लेकिन आप अगर दुकान वाले से ये कहते कि मुझे 5 चीनी दे दो, 5 शुगर दे दो, तो क्या वो आपको चीनी दे पाता? नहीं। शायद हो सकता है थोड़ा गुस्से वाला दुकानदार हो तो थोड़ा गुस्सा होकर 5 थप्पड़ दे सकता है, वो एक ही बात बोलेगा, ये 5 शुगर क्या होता है, शुगर है क्या गाली देते हुए बोल सकता है ना। कुल मिलाकर के आप समझ गए शायद कि 5 जैसी कोई चीज़ तो नहीं होगी और अकेली, इससे तो कुछ नहीं बन पाएगा जुगाड़, है ना। सुनो ध्यान से, 5 शुगर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसका मतलब है कि यहाँ जो हमने केजी लिखा है ये बड़ा ज़रूरी है जानना। ये क्या होता है आपको पता है, इसे हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। तो फिर ये क्या है, इसको कहा जाता है बेटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ओके, ये मैग्नीट्यूड था और ये यूनिट थी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों मिलकर के एक क्वांटिटी को रेडी करते हैं। कोई भी क्वांटिटी कब डिफाइन होती है? जब उसके पास क्या क्या हो, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो उसके पास, यूनिट। हाँ, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो यूनिट लेस होती हैं, लेकिन जो यूनिट लेस होती हैं वो रेशियो होते हैं एक्चुअल में। ठीक है ना। तो मैं जो बताना चाह रहा था वो पॉइंट क्या था, वो ये कि कोई भी क्वांटिटी अगर आपको लिखनी है बेटा तो उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों चीज़ें चाहिए। बिना इन दोनों के आप क्वांटिटी नहीं लिख सकते। हाँ, एक रेशियो आप जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यूनिट समझ में आया। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने बोला 2 लीटर, तो ये 2 लीटर क्या है भाई, लीटर यूनिट हो गया, है ना। और ये क्या हो गया यहाँ पर, मैग्नीट्यूड। समझ पा रहे हैं बात को, क्या हो गया ये, मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत किसी को, मैग्नीट्यूड, है ना। यहाँ तक तो मेरे अंदर से शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो मोल क्या है, मोल की अगर मैं बात करूँ तो मोल बेटा एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट, सबसे पहली बात। ठीक है ना। अब जैसे यूनिटों में आपस में एक रिलेशन होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 लीटर तो कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। जानते हैं आप इस बात को। जैसे मैं बोलूँ 1 किलोग्राम तो कितना होता है, 1000 ग्राम, है ना। पता है आप लोगों को। जैसे मैंने बोला 1 किलोमीटर तो कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए कि यूनिटों में ना आपस में कुछ ना कुछ रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो मोल भी किसी न किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशन तो रखेगा, पक्की बात है। लेकिन अब एक मोल को जो हमने डिफाइन किया है, पहला तो उसे समझते हैं कि मोल एक्चुअल में किसके बारे में बता रहा होता है। देखो बेटा, मोल जो है वो अमाउंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, वॉल्यूम के लिए यूज़ किया जा सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताने के लिए यूज़ किया जा सकता है। मतलब मोल को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, कई तरीके से मोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फिर है क्या 1 मोल? पहले 1 मोल को डिफाइन करते हैं, बहुत सिंपल, ध्यान देना। फर्स्ट 1 मोल कितना होता है,
समझ में आएगा पक्का, ध्यान से सुनो। 1 मोल कितना होता है, क्वेश्चन ये बनता है। अगर मैं इसे 1 मोल को बात करूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, तो ये इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, अब आप बोलो सर ये पार्टिकल का मतलब क्या है? अरे पार्टिकल का मतलब बेटा वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके अलावा कौन हो सकता है? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। और इन सभी के लिए एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं हम, क्या? स्पीसीज। क्या यूज़ करते हैं? स्पीसीज। स्पीसीज हो सकती हैं। अरे मैं तो मजाक में ये भी कह देता हूँ, हाथी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा? हाथी। ओके, मतलब 1 मोल का मतलब इतना है। अब इसको और सिंपल वे में समझना है तो मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। पहले नंबर को मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, इसको आप ऐसे समझे जैसे 1 पेयर है, ठीक है ना। जैसे एक जोड़ी जो हम बोलते हैं, 1 पेयर कितने के इक्वल होता है? 2 के इक्वल। जैसे मैंने बोला 1 पेयर ऑफ बुक, तो आप क्या बोलोगे? 2 बुक्स। सिंपल है ना। तो 1 पेयर जो है वो 2 को बता रहा है, नहीं बता रहा है। जैसे 1 पेयर, 1 पेयर जो है वो 2 को बताता है, ठीक है ना। 1 डजन कितने को बताता है बेटा? 1 डजन, 1 डजन 12 को बताता है। जैसे 1 दर्जन अगर आप केले लेते हो, 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना, तो कितने हो गए? 12 बनाना। समझ पा रहे हैं नहीं बात को आप? इतने बनाना दोगे, है ना। तो 1 दर्जन केले 12 केले, 1 पेयर मतलब 2। अब जैसे 1 पेयर स्कूल का होता तो 2 स्कूल हो जाते, 1 पेयर सिटी का होता तो 2 सिटी हो जाती, 1 दर्जन मुख्यमंत्री होते तो 12 मुख्यमंत्री हो जाते। तो जैसे दर्जन 12 को बताता है, दर्जन कितने को बताता है? 12 को। पेयर 2 को बताता है। ठीक वैसे ही 1 मोल इस नंबर को बताता है। और इस नंबर को जो हम डिनोट करते हैं वो है एक्चुअल में Na। क्या लिखा जाता है इसको? Na। अब यहाँ पर बेटा n तो नंबर को बता रहा है और a बता रहा है एवोगैड्रो को, तो इसे बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं इसे हम? एवोगैड्रोस नंबर, Na। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आपको जो जो पता चला वो था सबसे पहला पॉइंट, 1 मोल इजिकल्स टू Na, जो कि कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, और वो भी क्या? पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो पार्टिकल्स का मतलब मैं बोल चुका हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, सारी चीज़ें। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कह दूँ कि 3.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो आप इसमें बता सकते हैं मोल कितने होंगे? मोल बताना है आपको। तो थोड़ा सा एक चीज़ सुनो ध्यान से, देखो बेटा क्या क्वेश्चन ये है सामने, ठीक है ना, कि इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल होंगे। समझो बात को। कैसे बेटा? देखो 1 मोल में कितने होते हैं? 1 मोल में होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, मतलब पार्टिकल्स, ठीक है ना। पार्टिकल्स कितने हैं? Na। 1 मोल में Na है, तो n मोल में कितने होंगे? n मोल इक्वल होगा n इंटू Na के, Na पार्टिकल्स टोटल ये होंगे। अगर मैं इस वैल्यू को कैपिटल N मान लूँ टोटल, तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आएगी? ये वाला Na इधर जाएगा, मतलब n/Na। तो यहाँ पर ये n जो है वो क्या है? टोटल पार्टिकल। क्या है? टोटल पार्टिकल्स। और Na वो क्या है बेटा? वही एवोगैड्रो नंबर जो अभी आपने देखा, एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो ये एक फॉर्मूला आपका बन गया मोल कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला, जिसमें मतलब आपको क्या सीखा? मोल इजिकल्स टू कितना होता है? n/Na। अब ये जो n है ये बता रहा है पार्टिकल को, किसको बताता है? पार्टिकल्स। ओके, अब वो पार्टिकल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला अभी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने बोला हाथी भी हो सकते हैं, कोई भी हो, हमें से फ़र्क नहीं पड़ता। हम उस नंबर में n से डिवाइड करेंगे तो हमें मोल पता चल जाएंगे। हमें कोई भी वैल्यू दे रखी हो, एटम, मॉलिक्यूल, आयन,
अब यहाँ पर देखो जैसे क्वेश्चन में पता है मॉलिक्यूल क्यों लिखा, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ Na+ लिखा आयन का होता तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के पे आयन आ जाता। यहाँ अगर सिर्फ और सिर्फ हीलियम लिखा होता तो शायद यहाँ एटम आ जाता। तो यहाँ पर जो फॉर्म होती है वही आगे नाम लिख दिया जाता है, सिंपल सी बात है। तो अब ये जो आप नंबर देख रहे हैं ना मॉलिक्यूल्स का, ये पार्टिकल का काम कर रहा है, मतलब कैपिटल एन का। किसका काम कर रहा है? कैपिटल एन। तो ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये कैपिटल एन है। तो यहाँ से जब आप मोल निकालेंगे तो वो कितना था? n/n ये फॉर्मूला था। तो n की वैल्यू कितना? 3.011 इंटू 10⁻24। और अपॉन n की वैल्यू कितना है? ये वाली वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर क्या होगा? इससे ये कैंसिल आउट हो गया कितना? 2 टाइम्स। और इससे ये कैंसिल आउट हो गया ऊपर कितना? 10 टाइम्स। इससे कैंसिल आउट हो गया कितना? 5। तो यहाँ 5 मोल्स आ गए। अरे समझो भाई, सीधी बात ये है, एक मोल में एक मोल में कितने? n पार्टिकल थे। तो हमने बोला n मोल में कितने होंगे? n इंटू n, तो टोटल पार्टिकल हमने n मान लिया। तो यहाँ से मोल का एक फॉर्मूला मिल गया हमको ये। अब कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी दे रखा हो, आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा दोगे। ओके, समझ में आ रहा है? नहीं, जैसे अगर मैंने बोल दिया H+ आयन दे रखे हैं, सपोज दैट 6.022 H+ आयन्स है इंटू 10⁻25 इतने। अब मैंने बोला भाई मोल बताओ। अरे भाई ये n है, मोल निकालना है तो n/n कर दो, सिंपल। n की वैल्यू कितना है? 6.022 इंटू 10⁻25। ये वाला n बेटा ये आपको लर्न करना होता है, वैसे गिवन होता है पेपर में, लेकिन फिर भी याद करना पड़ेगा। 6.022 इंटू 10⁻23। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये 100 टाइम्स। कितना आएगा यहाँ से? 100 मोल्स। ठीक है, 100 मोल्स ऑफ H+ आयन। कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, कन्फ्यूजन, समस्या हो तो बताना डाउट सेक्शन में, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से। तो पहला मैंने आपको निकालने का तरीका जो भी आपने सीखा, वो जो काम की बात सीखी है वो यही सीखी सबसे पहले कि 1 मोल जो होता है वो Na को बताता है। और दूसरा मोल निकालने का फॉर्मूला आपने जो वर्ड लगा के मैथ का यूज करके थोड़ा सा वो बना दिया, मोल इक्वल्स टू n/Na। 2 बातें आपने सीखी 1 मोल को लेके। अब उसके बाद ऐसे ही 1 मोल जो है, जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ मास ऑफ 1 मोल। कोई भी चीज़ 1 मोल है उसके मास को हम बोलते हैं मोलार मास के इक्वल। कितना बोलते हैं? मोलार मास। ठीक है, ये मोलार मास कहा जाता है। इसकी यूनिट रहती है ग्राम पर मोल। ओके, क्या बोलते थे इसकी यूनिट को? ग्राम पर मोल। अब समझो बात को एग्जाम्पल से। क्या? तो जैसे अगर 1 मोल का मैंने बोला वो मोलार मास के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो n मोल कितने के इक्वल होंगे? n इंटू मोलार मास हो जाएगा। सही बात है? नहीं, अब मैं इसको टोटल मास W मान लूँ। ये क्या है? टोटल मास। ठीक है, तो यहाँ से n निकालोगे तो कितना आएगा? वापस से W अपॉन मोलार मास हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पर हम W को क्या बोल देते हैं फिर? ये गिवन मास है, दिस इज गिवन मास, और दिस इज मोलार मास। ओके, इतना बनता है। अब समझो ध्यान से। क्या? वो ये, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 180 ग्राम H2, ठीक है, और आपको बताने इसमें मोल कितने होंगे। क्या बताने आपको? मोल। तो कैसे निकालोगे भाई? ये जो वैल्यू दे रखी है ये टोटल मास है, W गिवन मास, जिसे हम बोलते हैं 180 ग्राम। ओके, और निकालना क्या है आपको? मोल। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n कितना होता है? W अपॉन मोलार मास। अब H2 का मोलार मास कितना आएगा भाई? अरे भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 इंटू 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। टोटल कितना आएगा? 18। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको मोलर मास निकालना आता होगा, ठीक है ना। चलो, तो n इक्वल्स टू कितना? मास कितना? 180 गिवन है, और मॉलिक्यूलर मास इससे कैंसिल आउट हो गया। कितना है यहाँ से? ये 10 मोल्स। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को हो तो बताओ, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो इस शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने हैं 3 फॉर्मूले, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से ऐसे पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट अगला। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि ये वाला जो फार्मूला है ये वाला सभी पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सॉलिड एप्लीकेबल फॉर सॉलिड
लिक्विड एंड गैस, सब पर ये फॉर्मूला वैलिड होता है। ये वाला फॉर्मूला, ये जो है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस ये सब पता हो। और अगला लास्ट, अगला क्या है? 1 मोल। 1 मोल इजिकल्स टू जो है, ये इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, जो कि कितना होता है? 22.4 लीटर। इतने के मतलब जो 1 मोल है, आप इतना कह सकते हैं, ये गैस के लिए वैलिड है, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है गैस। ये 22.4 लीटर के इक्वल होता है एसटीपी या एनटीपी पर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी मीन्स होता है यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो अगर 1 मोल इतने लीटर के इक्वल, तो एन मोल कितना होगा? 22.4 इंटू एन। तो ये टोटल वॉल्यूम को बताएगा। ये क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैं एन निकालूँ तो कितना बनेगा? V/22.4। तो ये याद रहे, सबसे पहला ये फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करें तो ये अप्लाई होता है एट एसटीपी और एनटीपी, पहली बात। दूसरा, ये गैस के लिए वैलिड है, ये वॉल्यूम गैस का होता है। और यहाँ पर ये भी जो वॉल्यूम है, ये लीटर था, यहाँ पर ये वाला लीटर है, 22.4 लीटर था ना ये, तो पक्का यहाँ पर भी ये जो वॉल्यूम लिया गया है वो इन लीटर है। अगर आप इन मिलीलीटर बात करेंगे, इन मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में क्या आ जाएगा? बस एन की वैल्यू, अगर ये मिलीलीटर तो इधर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो ये 22,400 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया मोल का फॉर्मूला। मोल, कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे चलते हैं, इसको भी थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5.6 लीटर वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट एसटीपी, ठीक है ना। अब मैंने आपसे पूछा, बताओ भाई मोल क्या होंगे? तो देखो मोल कितने आएंगे निकल के? वॉल्यूम अपॉन 22.4 फॉर्मूला होता है। ये टोटल वॉल्यूम आपको गिवन है, एसटीपी मेंशन है, गैस भी मेंशन है, दो चीज़ देखनी होती है हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बनेगा? ये बनेगा 5.6 अपॉन 22.4। ये मोल ही तो आपको निकालना है। तो मोल कितना बना यहाँ से? इससे ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स, मतलब 0.25 मोल, 0.25 मोल ऑफ N2। सिंपल, ठीक। तो ये मोल के 3 फार्मूले हैं, तीनों को समराइज़ कर दूँ क्या? तीनों को समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहला, चलो ये लिख देते हैं ऐसे करके, मोल। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े आपने मोल के लिए? मोल आपने पढ़ा मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम अपॉन 22.4, और एक पढ़ा N/NA। अभी दोबारा लौट के मैं 1 मोल पर आता हूँ। किस पर आता हूँ? 1 मोल। थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुने। जैसे 1 मोल मैंने बोला भाई Na के इक्वल होता है, इसको थोड़ा और समझो। जैसे मैंने 1 मोल बोल दिया, 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, 1 मोल क्या है? H2SF ओनली, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया 1 मोल H2। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। समझ रहे नहीं? जैसे मैंने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे नहीं? मैंने बोला जैसे 1 मोल Na प्लस आयन, तो कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 Na प्लस आयन्स। चलो एक दो छोटी छोटी बात और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। वो क्या है? वो है जैसे एटॉमिक। चलो अगली वीडियो में ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अगली वीडियो को आप चाहो तो इसकी फर्स्ट वीडियो मान लेना, क्योंकि मैं उसमें जो बात करने वाला हूँ वो है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड उसके अलावा मोलार मास, ठीक है ना। ये एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, मोलर मास हो गया, एंड उसके अलावा ओनली एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, एंड एक उसके अलावा एक और टॉपिक आता है मास ऑफ एन एटम।
या फिर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। ओके, और उसके अलावा एक और आता है जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास, मतलब ये सारे टर्म आते हैं। और वहीं पर हम मास परसेंट भी इसी के साथ साथ सीख लेंगे, मास परसेंटेज। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो रहेगी आपकी लगभग 10 से 15 मिनट की, आप इसे और देखना जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा बहुत। ठीक है, मैंने इसको मेरे को लगता है ये पहले समझाना चाहिए। ठीक है, तो इस पर ना एक पार्ट और बना के उसे पहले अपलोड करना चाहिए था, बट कोई नहीं। ठीक है, पहले आप ये देख लो, इसमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इतना बेसिक ऑलरेडी कंप्लीट क्लियर होता है बच्चों का वैसे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। ओके, बाय, गुड लक।